हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी पहला ही टॉपिक है और सेकेंड टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद, थर्ड टॉपिक है समांतर श्रेणी का n पदों का योग। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी, किस बेस के क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी यानी कि एपी। एपी का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणितीय प्रगति। क्या होती है एपी की परिभाषा? एपी की परिभाषा होती है ऐसी श्रेणी जिसमें से अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें से अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़कर अथवा घटाकर प्राप्त किया जाता है। जानते हैं इसको एक एग्जांपल से। ये हमारा पहला पद था 2। अब इसमें से हमने क्या किया, ये पहला पद था, इसमें से हमने क्या किया, एक निश्चित संख्या मान ली। क्या? निश्चित संख्या हमने मान ली 3 है। तो यहां पर प्रथम पद में 3 जोड़ दिया, तुम्हारे पास कितना प्राप्त हो गया है? 5 = 5। अब मैंने क्या किया, अब अगला पद प्राप्त करना है, तो फिर से मैंने 5 में निश्चित संख्या 3 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 8। फिर और अगला पद प्राप्त करना है, फिर निश्चित संख्या 8 में निश्चित संख्या जोड़ दी 11, ये हो गया। तो यहाँ पर एक एपी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी एपी? क्योंकि अगला पद जो है एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वही निश्चित संख्या जोड़ दी और यहाँ पर घटा दी, ऐसा नहीं होता है एपी में। अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे ही और घटा रहे हैं तो घटाएंगे ही। हम देखें हमारी एपी क्या बन के आ गई। एपी हमारी बन गई 2, 5, 8, 11 और अगर 3 और जोड़ दे इसमें कितनी हो जाएगी? 14, 17। ये हमारी क्या हो जाएगी? एपी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें। ये मैंने मान लिया 5 है। 5 में ये प्रथम पद 5 है और निश्चित संख्या मान ली मैंने क्या? निश्चित संख्या मैंने मान ली क्या? मान ली 5। अब यहाँ पर निश्चित संख्या मैंने 5 मान ली। अब 5 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में 5 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। अब दूसरा पद प्राप्त करना है, फिर कितना आता है? 0। 0 में वही निश्चित संख्या घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -5। नेक्स्ट पद प्राप्त करेंगे, फिर -10। तो ये यहाँ पर एक एपी बन जाएगी। देखते हैं कैसे। ये पहला 5, दूसरा क्या है? 0, तीसरा क्या है? -5, चौथा क्या है? -10 और अगला क्या हो जाएगा? माइनस और घटाएंगे इसमें, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास फिर से 15 प्राप्त हो जाएगी। ये एक एपी प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे पास फ्रेंड्स एपी निकल के आ जाएगी। अब एपी में और कुछ खास बातें जानते हैं। एपी में मान लेते कोई हमारी एपी है श्रेणी, समांतर श्रेणी 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, यानी कि अगर हम देखें वो निश्चित संख्या क्या थी हमारी? 1 जोड़ के मैंने यहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त की है। तो अब इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर सबसे पहले यही लिखा है, इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसके बीच जो एक निश्चित संख्या थी, उसको क्या कहते हैं? सर्वांतर। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? ये क्या होता है? सर्वांतर। और इसका सिम्प्लीफिकेशन क्या होता है? डी। डी मीन्स फ्रेंड्स डिफरेंस।
वही एक डिफरेंस होता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सर्वांतर है हर दो अंकों के बाद वही सेम आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं जब समान अंक जोड़ के एक एपी प्राप्त हुई है तो हर दो अंक में डिफरेंस बराबर ही आने वाला है। तो वही अगर हम देखें दो, कोई भी दो उठा लेते हैं, जैसे लास्ट में 8 है, डी अगर निकालेंगे 8 - 7, आगे वाला फ्रेंड्स बड़ा होगा और पीछे वाला छोटा होगा, तो यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटा के प्राप्त करेंगे। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो उसके लिए दूसरा पद ही है, प्रथम पद ही है। तो यहाँ पर डी हमारे पास कितना निकल के आया, 1। दो पदों के बीच घटा लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर ले इसके बीच में तो ये 6 - 5, यहाँ पर भी 1 आया। तो फ्रेंड्स किन्हीं भी एपी में किन्हीं भी दो पदों के बीच अंतर जो होता है वही एक सर्वांतर होता है, जिसको एक निश्चित संख्या कहते हैं। इसको किसी से सिंप्लीफिकेशन करते हैं डी से। सो फ्रेंड्स, और एपी के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे एपी के बारे में? अब एक इसमें से एक संबंध निकल के आता है, दूसरे पद का दोगुना प्रथम और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। कैसे हम जानेंगे? देखो, अब इन 3 पदों, ये जो संबंध है ये क्रमागत 3 पदों में लगता है फ्रेंड्स। ये जो संबंध है क्रमागत 3 पदों में, ऐसा नहीं है कि हमने ये उठा लिया बीच में, एक ये उठा लिया और ये उठा लिया, फिर हम इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्रमागत 3 पदों में, चाहे हम 3 पद ये ले लें या फिर 3 पद ये ले, कोई भी फ्रेंड्स ले सकते हैं यहाँ पर। चलो, इस फॉर्मूले को संतुष्ट करने के लिए हम क्रमागत 3 पद पहले ही उठा लेते हैं। तो पहले हमारा दूसरा पद, मध्य पद क्या हो जाएगा, 4, प्रथम पद 3 प्लस दूसरा पद, तीसरा पद 5। 4 दूनी 8 और 5 3 8, यह हमारा फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट था इसका।